श्रीमान नरेश सिसोदिया महाराज जी का आशीर्वाद है। सोखिया जी ने एक पैर पर खड़े रह करके 7 दिन तक जो व्यवस्थाएं संभाली है और उनके साथ जो भी लोग थे उन सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभाशीष। और नरेश जी सोखिया भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक सिरे से रहकर इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में बहुत अहम योगदान दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज ने कथा के अंत में भागवत चिट्ठा की कथा को कहा। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, जो मैंने विस्तार से जो कथा सुनाई थी उसमें प्रथम स्कंद में भक्ति योग वैराग्य परीक्षित कथा, नारद चरित्र, सुखदेव के आगमन की कथा को कहा। द्वितीय स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा नारद संवाद, अवतारों की कथा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा को कहा। तो तीसरे स्कंद में कार्य सृष्टि, विराट पुरुष का स्वरूप, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वराह अवतार, हिरण्याक्ष वध, स्वयंभू वधू का वंश, कर्दम प्रजापति एवं कपिल जी के चरित्र को तो चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव, पृथु चरित्र आदि की कथा को कहा। पांचवें स्कंद में राजा प्रियव्रत, नाभि, ऋषभदेव, भरत चरित्र तथा विभिन्न नरकों की स्थिति को कहा। तो छठे स्कंद में प्राचेतस, दक्ष की उत्पत्ति, वंश, वृत्तासुर आदि की कथाओं को कहा। सातवें स्कंद में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के जन्म का प्रसंग और साथ ही प्रहलाद चरित्र व अन्य कथाओं को कहा तथा आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, कूर्म, वामन, धन्वंतरी आदि अवतार तथा समुद्र मंथन की कथा को कहा। नवम स्कंद में विभिन्न राजवंशों के वर्णन के साथ ही इक्ष्वाकु, सूर्यवंश, नृग, कन्या आदि कथाओं को, इसके साथ ही श्री राम, परशुराम, नहुस, दुष्यंत आदि के अवतारों व श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा को कहा। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं को मैंने यह कहा। तो 11वें स्कंद में यदुवंश के संहार, श्री कृष्ण उद्धव संवाद आदि को कहा तथा भगवान के श्री स्वधाम गमन की कथा को कहा। और 12 स्कंद में परीक्षित का शरीर त्याग, मोक्ष, मार्कंडेय ऋषि की कथा आदि को कहा। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज ने इस 12 स्कंद की कथा को कहते हुए कहा कि हे ऋषियों, संसार में जो भी कुछ होता है प्रभु की कृपा से ही होता है। हम प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रयास, वो प्रयत्न कितना सफल होता है ये भी प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी कोई काम करें तो प्रभु को समर्पित कर करें। उनकी कृपा नहीं होगी ना तो कुछ नहीं हो सकता। ये कथाएं, संत लोगों का सानिध्य, ये सब भी तभी होता है कि जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह मेरा मन संभलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं। कोई भजन आप लोगों की तरफ से कोई, हाँ कोई चलिए, क्योंकि अब तक तो हमने अपनी मर्जी से भजन गाए, आज आपकी इच्छा से एक भजन, उसके बाद एक भजन और गाएंगे जो हमने आप लोगों से 5 साल पहले सुना था, वो उसके बाद हर कथा में गाते आ रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हरिशंकर जी कुलवाल पधारी साहब। बोली श्याम प्यारे की जय। पीछे
अपने दिल का हाल सुना बन आया अपने दिल का हाल मैं सुना बन आया मैं तुम्हारे सामने रिझावन आया मैं तुम्हारा सामने रिझावन आया अपने दिल का हाल अपने दिल का हाल मैं सुना बन आया मैं तुम्हारा सामने रिझावन आया मैं तुम्हारा सामने रिझावन आया भजन सुना श्याम करना चाहते हैं वो 5 मिनट में आकर के एक पल में प्रभु तेरे सुनी एक पल में हरि आए और प्रगट रे हरि आए और प्रगट रे अन सीताराम सीताराम रट रे अन सीताराम सीताराम रट रे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथी ये पंचम वेद निराला अब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग
पर भगवान की है आरती, भाग्यों को काम से तारती। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तां वटास्य पत्रस्य पुटे शयानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। और सब लोग प्रसादी लेकर के जाएंगे। चालू है तो प्रसादी लेकर के जाएं। लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। नहीं बोला अभी। धीरे धीरे घी डाल दो पूरा। ये लो, मोबाइल भी आ गया, फोटो ये भी आ गया। बोला दादा। भागवत की सब